ओम शांति। आज की मुरली 10 दिसंबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। तो साकार बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के टाइम पर जब ये मुरली चलती थी तो मॉर्निंग में पहले याद के लिए कुछ गाने चलाए जाते थे। वो गाने भजन से लिए होते थे, बॉलीवुड के कुछ साफ सुथरे गाने लिए होते थे, या बाबा के ही बच्चों ने कुछ गाने बनाए होते थे। तो वो जो रिकॉर्ड बजता था, तो बाबा उसी को रेफर करके कह रहे हैं कि जो ये रिकॉर्ड है, ये गाने हैं, ये तुम्हारे लिए जैसे संजीवनी बूटी है। क्यों? क्योंकि गानों में इमोशनल बहुत अटैचमेंट होती है ना। जब लोग को गाने सुनते हैं तो उसमें वो भावुक हो जाते हैं। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि जब भी कभी तुम्हारी अंदर स्थिति मायूसी की हो जाए, मूड ऑफ हो जाए, कभी माया घेर ले, तो ये गाने चलाकर अपने आप को फिर से जगा सकते हो। तो ये संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। तो इसलिए बाबा इन रिकॉर्ड को बजाने की हमको हिदायत भी दे रहे हैं, और बता रहे हैं कि इन गानों के शब्दों में डूबकर, गानों के इमोशनली जो उनमें भावनाएं होती है उसमें बहकर आप फिर से जाग जाओगे, मुरझाइश निकल जाएगी। आज का प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? ज्ञान मार्ग में चलते चलते कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी कभी डाउन हो जाती है थोड़ी सी मन की स्थिति। तो ऐसे अवस्था क्यों बिगड़ती है? क्या कारण है और किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? तो बाबा ने उत्तर दिया, पहला पॉइंट, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते हैं, इसीलिए अवस्था बिगड़ जाती है। तो ज्ञान की डांस करना माना ज्ञान के बारे में मनन चिंतन करने से, एक्चुअली ज्ञान का मनन चिंतन किया नहीं जाता, लेकिन ज्ञान के बाद को जब आप घोट घोट के पीते हो तो उसके अंदर से जो रस निकलता है वो आपको बहुत खुशी देता है। तो वो ज्ञान की जो खुशी है उसका डांस नहीं करते बच्चे, माना ज्ञान को याद नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते हैं, माना ड्रामा के रोल में डूबकर उसी के बारे में सोच सोच कर अपना समय निकाल देते हैं। चाहे वो हम लौकिक घर गृहस्थी, बिजनेस, जॉब, इन सब के बारे में चिंतन चलाएं, शरीर की बीमारी, चाहे वो इस ब्राह्मण जीवन की जो सेवाएं हैं या ब्राह्मण जीवन की जो भी पुरुषार्थ की बातें हैं, उसको भी अगर हम ज्ञान के आधार से नहीं देखते, ड्रामा के आधार से नहीं देखते, तो उसमें भी कभी कभी स्थिति या अवस्था खराब हो जाती है। तो बाबा ने हमको ये पहली हिदायत दी कि ज्ञान का डांस करने से अवस्था अच्छी रह सकती है। दूसरा, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर पड़ता है। हम्म दूसरों को दुख देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने किसी को कुछ कह दिया, किसी के साथ लड़ गए या कुछ बुरा सोच लिया। दूसरों को दुख देने का मतलब है अपने को जब आत्मा नहीं समझते तो खुद भी बॉडी के कॉन्शियस और रोल के कॉन्शियस में आ जाते हैं, कॉन्शियसनेस में, और फिर दूसरों को भी उनके रोल में देखते हैं। दूसरों के उनकी सत्य आत्मा में ना देखना माना दूसरों को दुख देना। और जब दूसरों को दुख देते हैं तो फिर अपने को भी दुख ही दे रहे हैं, क्योंकि उसको उसके रोल में देखा और उसी को सत्य मान लिया। तो ये पहले तो हमने अपने को रोल में देखा। अगर मैं अपने को आत्मा देखूं तो मैं दूसरे को भी आत्मा के रूप में ही देखूंगी, उसके रोल से उसको जज नहीं करूंगी। तो हमारी अवस्था खराब भी नहीं होगी। लेकिन एक तो खुद भी आत्मिक स्वरूप में नहीं टिके और फिर उसको भी आत्मा रूप में नहीं देखा, उसके सत्य संपूर्ण अपने जैसे या बाप समान स्थिति में नहीं देखा, उसके रोल से देखा, तो फिर उसको भी दुख दिया, माना वाइब्रेशन से उसको भी
हमारी तरफ से देह भान की वाइब्रेशन पहुंची, और खुद तो है ही देह भान में, इसलिए भी अवस्था बिगड़ती है। अगर हम किसी के रोल ना देखें तो हमारी अवस्था खराब नहीं होगी। और अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे। तो मीठा होने का मतलब ही होता है अपने को आत्मा देख, औरों को भी आत्मा की दृष्टि से देखकर चलना। सिर्फ मुंह से मीठा मीठा बोलना नहीं होता, लेकिन आत्मा की दृष्टि, जो सत्य की दृष्टि है, सत्य का अनुभव है, उसमें जीना, उसको कहते हैं मीठा होकर चलना। तो हमारी अवस्था उसी से अच्छी रहेगी। याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो, तो अवस्था अच्छी रहेगी। हम लोग जब नींद में जाते हैं, हम लोग मतलब ये शरीर को जब विश्राम देते हैं, नींद कराते हैं, तो उस समय आखिरी विचार जो चल रहे होते हैं संकल्पों के द्वारा, सोते सोते हम संकल्पों को स्टॉप करते हैं ना, पॉज करते हैं, स्टॉप करते हैं, और फिर नींद आती है। तो जो आखिरी विचार चल रहे होते हैं वही आंखें खुलने के बाद वो विचार फिर से जागरूक हो जाते हैं। वही विचार चलने, सुबह सुबह स्टार्टिंग में सबसे पहले वही विचार आते हैं जिन विचारों के साथ सोया जाता है। तो अगर हम सोते सोते बाबा की याद में, माना ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान को सुनकर या बाबा को, अपने को आत्मा समझ निराकार बाबा को याद करते करते सोएंगे, तो अवस्था यानी सुबह सुबह जब उठेंगे तो भी वही याद से उठेंगे, वही स्मृति और ज्ञान की स्मृति से उठेंगे। तो क्योंकि वो स्मृति है ही आत्मिक अवस्था की स्मृति, तो उससे अंदर खुशी भी रहेगी, उमंग उत्साह भी रहेगा, और अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। और इसी के विपरीत अगर हम किसी मनुष्य को याद करके सोते हैं, किसी की चिंता करके सोते हैं, किसी के रोल को या कहानी को या बीमारी को या शरीर की अलग अलग परिस्थितियों को सोच के सोते हैं, उसकी चिंता करते करते सोते हैं, तो सुबह उठते पहले ही वही याद आएगा। और जब ऐसे दुख की बातें याद आएंगी, शरीर ड्रामा की बातें याद आएंगी, तो अवस्था खराब हो जाएगी। इसलिए हम सबका पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि हमारी स्मृति कम से कम ड्रामा में जाए, कम से कम रोल में जाए, झूठ की दुनिया में कम से कम जाए, ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद, बाबा के ज्ञान का चिंतन, अपनी आत्मिक अवस्था और दूसरों को आत्मा देखने के अभ्यास में जाए। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो ये गाना वैसे बॉलीवुड का है, फिल्म का है, लेकिन इसको जब चलाया जाता है तो जो आत्माभिमानी स्थिति में होता है, उसके लिए वो अपने को आत्मा समझ निराकार बाबा को अपने मन में लाता है। उसको कोई शरीर का भान नहीं होता। अभी भी ऐसे बहुत सारे फिल्मी गाने हैं जो होते हैं एक तरह से हीरो और हीरोइन शरीर वालों के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन अगर आप आत्माभिमानी स्थिति में उन गानों को सुनते हो, तो उसमें आप बाबा को अपने जब सामने लाते हो तो एक अलग उमंग उत्साह और खुशी आ जाती है। जैसे एक 3 घंटे की मूवी में गाने डाल देते हैं ना बॉलीवुड में, हिंदी मूवीज में, या यहाँ पे इंडिया में बनाई गई मूवीज में, तो उस गाने से वो पिक्चर सुपरहिट हो जाती है। जनता है, जो ऑडियंस है, उसको उस गाने से उमंग उत्साह रहता है। अगर खाली मूवी हो, गाने ना हो, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाए। तो ऐसे ही हमारे 5,000 साल की मूवी में, ये संगम युग में जब हमें पूरा ज्ञान मिला है 5,000 साल की मूवी का, तो उस मूवी में कुछ गाने भी हम यूज कर सकते हैं अपने उमंग उत्साह को बढ़ाए रखने के लिए, क्योंकि इन गानों में बहुत इमोशनल वैल्यू होती है, और वो इमोशनल वैल्यू हमको जिंदा रखती है, हमको मतलब उमंग उत्साह को मन में खुशी रखती है, बाबा के प्रति जो प्यार होता है उसको और उजागर करती है, इजी हो जाता है योग लगाना। तो इसलिए ये गाने वगैरह अपने आप को खुश रखने के लिए यूज करते रहने चाहिए। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। हाँ, बच्चों के सिवाय माना जो अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो ही इन गानों की अलौकिक वैल्यू जानते हैं। बाकी तो सब उसमें हीरो हीरोइन और थोड़ा सा विकारी दृष्टि रखते होंगे, लेकिन हम बच्चे उसकी वैल्यू को अलौकिक बाबा को याद करने में यूज करते हैं। तो हम ही जानते हैं इनके इनके अर्थ। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट
अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है ना। गानों गानों के अगर आप शब्दों पे ध्यान देंगे तो बहुत मीनिंगफुल होते हैं, बहुत हमारी सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। तो वो जो दुनिया की याद आ रही होती है, ड्रामा की याद में हम फालतू की अपने विचारों को सोच सोच के जो अवस्था खराब कर लेते हैं उससे निकल आते हैं अगर गाने वगैरह सुन ले तो बाबा कहते हैं ये रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। माना जगा देती है, जिंदा कर देती है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है? जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। यहाँ पर जो ज्ञान ले रहे हैं वही कह रहे हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी। यह तो है नहीं। हाँ, ऐसा तो रियल में कुछ नहीं है। सतयुग में जब कृष्ण होंगे तो कोई ऐसे गोप गोपिका उन तक ऐसे रीच नहीं कर सकती जो हम लोगों को द्वापर युग वाले कृष्ण के लिए दिखाया गया है। वो बहुत रॉयल होंगे और एक ही होंगे, उनके साथ एक ही लक्ष्मी या राधा अकेले ही रास लीला करेंगी। ऐसे कोई भी आकर नहीं नाचने लगेगा या उन्हें नचाने लगेगा। ये रियलिटी नहीं है। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा कहते हैं, हे शालीग्राम बच्चे। हम बच्चे क्या है? अपने निराकारी रूप में बाबा समान है तो शालीग्राम है। सबको कहते हैं, सबको कहते हैं ना। स्कूल माना स्कूल, जहाँ पढ़ाई होती है। यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है। और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। कोई भी फिल्मी गाने भी चल रहे होते हैं तो दुनिया वाले फिल्म के एक्टर को याद कर रहे होते हैं उस समय, या अपनी स्टोरी में किसी को याद कर रहे होते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे उन फिल्मी गानों में भी किसको याद कर लेते हैं? बाबा को याद कर लेते हैं ना। तो ये कोई जान नहीं सकता कि बाबा के बच्चों के दिल और दिमाग में कौन छाया हुआ है ना। ये गुप्त रूप से बाबा के बच्चे बाबा को याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। धारणा का मतलब आत्माभिमानी स्थिति से हमारे अंदर जो आत्मा की शक्ति और गुण है वो बहुत ऊंचे रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, माना कर्मों में दिखने लगेंगे। तो और स्मृति हमारी आत्माभिमानी बनती जाएगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। बाबा आज हम लोगों से ये कंप्लेन कर रहा है कि बाबा जैसा डायरेक्शन देता है वैसे हम बाबा को याद करते नहीं हैं। माया तुमको याद करने नहीं देती है। माया मतलब ड्रामा की झूठी बातें। ये जो रोल में हमें अलग अलग तरह की दुनिया दिखाई जा रही है, परिस्थितियां, कहानी, भावनाएं, संकल्प, ये सब बीच में आकर हमें सत्य को याद नहीं करने देते। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। हाँ, अभी बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो तो एकदम नशा चढ़ जाना चाहिए, खुशी हो जानी चाहिए। और हम बार बार डाउट में आ जाते हैं, बार बार कम अपने ऊपर या बाबा के ऊपर या ड्रामा के ऊपर, परिवार के ऊपर डाउट करने लगते हैं। तो ये सब माया की चाल है। माया के वश हम ज्यादा होते रहते हैं। माया हमको ज्यादा गिराती है। माया के संकल्पों को हम ज्यादा सत्य मानकर चलते हैं, यानी ड्रामा के संकल्पों को। और हम अपने आप को, अपने सत्य को नहीं जानते। तो बाबा कहते मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। सोने के पहले आखिरी संकल्प हमारे नींद में जाते जाते याद में बाबा के होने चाहिए। बाबा मतलब चाहे निराकारी रूप में अपने आत्मा और बाबा को साथ देखना, चाहे ज्ञान का चिंतन करते रहना, चाहे मुरली के पॉइंट्स को याद करते रहना, जो भी हो अलौकिक स्मृति, हो ज्ञान की चिंतन, ना कि देह भान और ड्रामा की बातें याद आए। क्योंकि अगर वही याद करके सोएंगे तो फिर नींद भी, सपनों में जो जाएंगे वो भी मन माया का उसमें प्रवेशता होगी, और जब जगेंगे तो भी फिर वही संकल्प चलने लगेंगे।
तो बाबा कहते हैं भले स्त्री पुरुष हैं, घर में रहते हैं, स्त्री पुरुष भले ही साथ में हैं, इकट्ठे बैठे या अलग अलग बैठे, ना बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई विरले ही याद करते हैं। हम्म। आप अपनी सब लोग चेकिंग करो, रात को सोते सोते किस स्मृति के साथ सोते हैं? कोई रिश्तेदार की बातचीत करके, कोई बच्चों की दुनिया की याद करके, कोई अपने बीमारी को याद करके, कोई कुछ कोई परिस्थिति को याद करके दुखी होके, या कोई गॉसिपिंग करके, है ना? ड्रामा में तो वैसे सब कुछ ही गॉसिपिंग है। ड्रामा मतलब झूठा, और झूठे चीज के बारे में बात करना ही गॉसिपिंग होता है। तो अपनी अपनी चेकिंग करें हम कि हम किस चीज की याद में सोते हैं। तो बाबा ने तो हमें ये एडवाइस दी है, डायरेक्शन दिया है कि बाबा को बुद्धि में याद करके ही अंत में यानी सोने में जाना है। लेकिन माया भुला देती है, फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? हाँ, पद तो फ्यूचर में है, लेकिन प्रेजेंट में अगर हम हर समय बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो आत्माभिमानी कैसे बनेंगे, निरंतर आत्माभिमानी कैसे बनेंगे? और अगर जीते जी, जैसे कल बाबा ने कहा था, विनाश के पहले सबको धारणा करके बाबा का परिचय दो। तो अगर विनाश के पहले हमारी ही धारणा नहीं होगी, धारणा का मतलब हम अपने सत्य में, सोल कॉन्शियस स्टेट में नहीं टिके होंगे निरंतर, माना पूरा 24 घंटे अकॉर्डिंग टू इस लिमिटेड वर्ल्ड में, लिमिटेड टाइम के अंदर, तो फिर हम कैसे आने वाले समय को देख पाएंगे, सामना कैसे कर पाएंगे? क्योंकि धीरे धीरे जब ड्रामा का एंड आएगा तो उसमें बाहर की परिस्थितियां बहुत हलचल जब करेंगी, तो अगर आपके अंदर का जो मन है, जो स्मृति है, वो अपने सत्य में नहीं टिका होगा, तो वो बाहर की परिस्थिति को सच समझकर दुखी और सजाए खाएगा, दुखी होगा, डर लगेगा, अंदर से चिंता होगी और उसको सजाओं की तरह फील होगा। और अगर अंदर जो मन है वो सतो प्रधान हो जाएगा, आत्म कॉन्शियस हो जाएगा, आत्मा में ही मर्ज हो जाएगा, तो फिर बाहर की कोई चीज उसको, जो कि सच है नहीं, तो उससे वो प्रभावित भी नहीं होगा। ना जैसे किसी किसी को डाउट की बीमारी होती है, कि मान लीजिए किसी को किसी ने काटा तो बस उसको डाउट हो गया, या किसी ने झूठ बोल दिया कि तुम्हें सांप ने काटा, तो वैसे काटा नहीं है, लेकिन अगर उसको उस चीज का डाउट हो गया, वहम हो गया, तो वो बस समझ सोच सोच के उसके शहर, पूरे उसके शरीर में ही जहर फैल जाता है, और फिर वो उसी डर से मर भी जाता है। तो जैसे कोरोना के समय भी हुआ था कि जिनको सच में कोरोना नहीं था, लेकिन डर डर के वो मर गए। तो ये संसार में जो कुछ हो रहा है वो देखने में जैसा आ रहा है वैसा रियल है नहीं, ना होगा। लेकिन हम क्योंकि आत्माभिमानी नहीं है, तो हम सच और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पाएंगे, और फिर शरीर की जो बातें हैं, झूठ है, उसको सच मानकर उसमें फंस जाएंगे, और उसके प्रकोप से, उसकी झूठी स्मृति से खुद को इतनी सजाएं देंगे कि हम एक तो यहीं पर दुखी होकर मरेंगे, और फिर पद तो दूर दूर तक ऊंचा बना ही नहीं सकते, भले ही वहां जाएंगे लेकिन बहुत बहुत नीचे की अवस्था हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पाएंगे? बाबा को बहुत याद करना है। बहुत याद करना है, किसी और को इतनी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है बाबा के बिना, कहीं हमारी बुद्धि जाए ही ना। शिव बाबा, आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। सबको माना सबको, सिर्फ ब्राह्मण्स को नहीं, बीकेस को नहीं, सब पूरी दुनिया को बाबा से वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ बाबा ने कल कहा था ना कि सबको जो वर्षा मिलेगा, यानी सबको पता चलेगा वो कौन है। तो अपने को आत्मा जानने का वर्षा तो सबको मिलेगा, मुक्ति धाम में तो सब जाएंगे। तो बाबा के बच्चे जीवन मुक्ति धाम में जाते हैं, लेकिन बाकी के लोग मुक्ति में जाते हैं बस। कल कहीं पे एक भक्ति की बात सुन रहे थे, उसमें बताया गया है कि भगवान ने जैसे विराट रूप दिखाया है अर्जुन को, गीता सुनाते समय, तो 3 बार विराट रूप दिखाया है। तो जो फर्स्ट टाइम विराट रूप दिखाया था उसमें कुछ ऐसा था, एग्जैक्टली मुझे बहुत जो शास्त्रों में लिखा है वो याद नहीं, थोड़ा बहुत जो मुझे मुझे समझ आया कि एक बार जब दुर्योधन और ये पूरे कौरवों की और पांडवों की मीटिंग चल रही थी, तो उसमें ये हो रहा था कि महाभारत ना हो उसके लिए
अगर हम उसमें श्री कृष्ण को ही माने, तो वो गए और जाके बात कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि तीन पैर पृथ्वी के दे दो, ऐसा कुछ। तो कहीं पे ऐसे दृष्टांत है शास्त्रों में कि भगवान ने वहां पर भी अपना विराट रूप दिखाया। तो थे तो वही भगवान। हम उसमें कृष्ण को अगर ले लें तो भी समझो, मान लो कि वो अ, अगर वही भगवान है तो भी पांडवों के लिए वो इतनी ऊंची स्थान रखते हैं और कौरव उनको कुछ नहीं समझते। तो ऐसे ही कुछ बात हुई थी जिसमें उन्होंने जब अपना विराट रूप दिखाया तो पांडवों को उनमें उनके सारे देवी देवता स्वरूप दिखे, और जो कौरव थे उनको केवल प्रकाश दिखा। तो इसका कितना गुप्त रहस्य है कि जो भगवान के बच्चे यानी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, हमको भगवान ने बता दिया है कि तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो उससे तुम देवी देवता बनोगे। हमको हमें पूरे ड्रामा की ज्ञान से बाबा ने भरपूर कर दिया है। तो वो हो गया विराट रूप में जैसे देवी देवता दिखना, माना अपना ही पूरा भविष्य दिखना और अपना ही पूरा ड्रामा की कहानी दिखना। जबकि जो कौरव है, जो बाबा का ज्ञान नहीं लेंगे, और तो उन सबको प्रकाश रूप दिखेगा, माना सिर्फ मुक्ति मिलेगी। उनको ये नहीं पता चलेगा कभी कि कोई हेवन की स्थापना हो रही है, कोई स्वर्ग आने वाला है। ना वो स्वर्ग के लिए कभी पढ़ाई करेंगे, ना रीच करेंगे। वो सिर्फ इतना जान पाएंगे कि परमात्मा आया हुआ है और वो भी आत्मा है। तो शास्त्रों की बातों को भी अगर सही समझा जाए तो बहुत एक्यूरेट है। ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, लेकिन बस उसको समझ से हम जान अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए तब। तो यही बाबा कह रहे, शिव बाबा तो सबका बाप है ना, वो तो सब इसीलिए सबको मुक्ति देगा। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे। ब्रह्मांड के मालिक का मतलब है अपनी निराकारी स्थिति या अपने शांति की स्थिति में सब जाएंगे। इसीलिए जो ये ब्रह्मांड में जो शांति आत्माओं के रहने का स्थान बताया, वो स्थान एक्चुअली सब आत्माओं की शांति की अवस्था है। हर आत्मा शरीर छोड़कर अपने उस स्थिति को पाएगी, और उसमें कोई ज्यादा दिन रुकेगा, कोई तुरंत उस स्थिति को टच करके फिर ड्रामा में पार्ट में उतर जाएगा। तो बाबा कहते हैं सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार। भले कुछ भी ना करे, कोई पुरुषार्थ ना करे तो भी वहां तो जाएंगी। आधा कल्प भले भक्ति करते हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। तो कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, निर्वाण धाम में जाने की तपस्या करे, समाधि ले, लेकिन किसी को भी शरीर छोड़कर ड्रामा से निकलने का राइट नहीं है। कोई ड्रामा से मुक्त नहीं हो सकता जब तक परमात्मा आकर हमें ये ना समझाए कि ड्रामा से कोई छूट नहीं सका है। हाँ, कुछ दिनों के लिए हम ड्रामा से छूट सकते हैं जब हम मुक्ति में रहते हैं। जब तक देवी देवताओं का रोल चलेगा तब तक आप फ्री हो, तब तक ड्रामा में नहीं आ सकते। लेकिन द्वापर युग के बाद फिर सबको अपने अपने टाइम पर आना ही है। तो गाइड बनकर बाबा जब आता है तभी हमको उस निराकारी स्वरूप में या निर्वाण धाम में वापस ले जाता है। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है, अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाए। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्म योगी बन धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना ही रॉन्ग है। कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके, कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भले धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। तो बाबा ने अमृत वेले की वैल्यू जो मॉर्निंग में इसीलिए बताई है, क्योंकि पहले के जमाने में लोग हर चीज अपने हाथों से करते थे। मसाला भी हाथों से पीसना है, दूध से मक्खन भी हाथों से ही निकालना है। हर चीज घर में ही होती थी और हाथों से ही होती थी। तो पूरा दिन काम करते करते बीत जाता था, चूल्हे में कंडे में रोटियां पकती थी। बाबा के समय पे तो पूरा दिन अलग से बैठकर एकाग्रता की शक्ति को यूज नहीं कर पाते थे। इसीलिए जब सोते थे और रात लंबी होती थी, क्योंकि लाइट भी नहीं होती थी इतनी, तो जल्दी 8 बजे 9 बजे सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठना बहुत इजी हो जाता था। बहुत नेचुरल था उस समय।
तो इसलिए बाबा कहता था कि ये सुबह सुबह जब काम शुरू नहीं होते हैं तब बाबा को याद करो, और सोने के पहले बाबा को याद करो, है ना। तो बाबा क्योंकि पूरे दिन बिजी रहोगे तो नहीं कर पाओगे, माना अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करने के लिए न्यारे नहीं हो पाओगे। तो बाबा कहते हैं जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी। जिस अगर बाबा को याद करते हैं तो हर चीज की मदद मिलती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो मदद भी नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। क्यों हृदय विदीर्ण होता है साहूकारों का? क्योंकि साहूकारों की पहचान उनके उनको धन से होती है, अपने धन से, अपने झूठे अभिमान से होती है। और बाबा के पास तो अभिमान चल ना सके, तो इसलिए वो यहाँ पर आकर पुरुषार्थ भी अच्छे से कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप है, टीचर और गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। यानी अपने को आत्मा समझ बाबा के जैसी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को बार बार रिवाइज करना है, याद करना है कि मैं शांति का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर हूँ, बाबा के जैसा हूँ। जैसा बाबा है वैसा ही मैं हूँ। एक एक महिमा जो बाबा की है उसको अपनी महिमा समझ अपने को आत्मा निश्चय करना। और फिर स्वदर्शन चक्र माना ड्रामा के राज को बार बार रिवाइज करना। क्योंकि जो ड्रामा में हमारे अलग अलग रूप में जन्म हुए हैं, लेकिन जो हमारी पवित्रता है वो पवित्रता कभी खंडित नहीं हो सकती। अगर मैं याद रखूं कि ये जो ड्रामा का रोल है वो ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है, तो जो भी बजाया जा गया या हमारे हर जन्म में जो भी प्ले हुआ या उसका फल बना, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि जब मैंने चूज किया हो, चॉइस हो मेरे पास, तब तो मैं जिम्मेवार हूँ। जब है ही ड्रामा अनुसार सब कुछ, तो फिर मैं उसके कर्म और कर्म के फल से भी न्यारी हो सकती हूँ। यही सबसे ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है इस समय। इस समय जो हम लोगों ने अपने को कर्म में फंसा लिया, भोक्ता बन गए, कर्ता बन गए, इससे निकालने की जरूरत है। क्योंकि जब हम खुद को इससे न्यारा समझेंगे तब हम दूसरों को भी उनके पार्ट और रोल से न्यारा देख पाएंगे। और इस समय सारे संसार में जो कुछ हो रहा है वो कोई भी हो, चाहे हमारा इमीडिएट सामने रहने वाला कोई हो, चाहे दूर रहने वाले कोई हो, सबके रोल को देखने से ही सबसे ज्यादा अंदर झुरमुई झकमुई हो रहा है। तो अपने आप को जब सत्य दृष्टि से मैं देखती हूँ तो मैं दूसरों को भी एकदम निर्दोष दृष्टि से देख पाती हूँ। और जब उनकी निर्दोष दृष्टि से उनको देखूंगी तब मेरा ध्यान सबसे हटकर एक अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में ज्यादा से ज्यादा रह सकता है। नहीं तो दूसरों के रोल की ही बातें बार बार अंदर आती रहती है, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसा करता है, दुनिया भर में बस यही यही चलता है। इसलिए ड्रामा से बहुत अपने को हेल्प मिलती है। तो इसको बार बार याद करना है, खासतौर से सोने के पहले तो ये रिवाइज करके सोना चाहिए कि जिस जिस की मुझे याद आई पूरे दिन में, उसको मैंने उसके रोल से देखा या उसकी सोल को भी देखा। अगर इमीडिएट मैंने किसी को रिएक्शन दे दिया, रिस्पॉन्स दिया और वो रोल के अकॉर्डिंग दे दिया, तो अब रात को उसे अपने स्मृति में करेक्ट करके सोना है कि वो कर ऐसे रहा था, मैंने भी उसको रोल से देख लिया, लेकिन वो निर्दोष है। एक एक आत्मा को जिसको जिसको जानते हैं या जो जो मेरी स्मृति में आती है, उस सब उसके रोल को उससे अलग करो और उसकी सोल को देखो। ये अभ्यास रात को जरूर करके खत्म करके सोना चाहिए, ताकि हमारे अंदर ये एक नेचुरल स्टेट हो जाए कि अब अगली बार जब हम उससे मिले तो उसको आत्मिक दृष्टि से ही देखें। नहीं तो अगर हमने इस चीज पर फोकस नहीं किया और अटेंशन नहीं रखा तो वो हम वैसे ही चलते रहेंगे, उसके रोल को देख देख के डिस्टर्ब होते रहेंगे, जज करते रहेंगे, रिस्पॉन्स या रिएक्शन देते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए, रात को सोते समय भी ये नॉलेज घूमती रहे। ये ज्ञान इतना मजेदार है, इतना ऊंचा है, इतना रहस्यमयी है। जैसे कोई आप अ, रहस्य वाली कोई मूवी देख लो या कोई बुक पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, एक एक पन्ना पलटते हो तो आप पहुंच रहे होते हो उसके पीछे कि क्या रहस्य होगा।
ना, तो रात को भी सोते वक्त भी रहता है क्या होगा क्या होगा। ऐसे ही बाबा की नॉलेज में भी बहुत रहस्य छुपे हैं। तो वो चिंतन करते करते ही हमारी नींद हम नींद में जाए, ताकि सुबह उठे तो वहीं से शुरुआत करें। बाबा कहते हैं सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। माना ये सारे रोल्स प्ले करेंगे। देवता का देवता का मतलब अंदर से सोल कॉन्शियसनेस का। क्षत्रिय मतलब सोल कॉन्शियस तो होंगे, लेकिन थोड़ा सा कमी आ जाएगी सोल कॉन्शियसनेस में, लेकिन फिर भी प्योर रहेंगे। फिर वैश्य का मतलब शरीर समझकर शरीर की लेन देन करने लगेंगे। और शूद्र का मतलब कि बिल्कुल ही शरीर समझेंगे और बिल्कुल शरीर के भान में आकर एकदम गिरे हुई हरकतें करेंगे। तो ये है शूद्र बनना। तो ये सारे पार्ट मुझ आत्मा के मन के द्वारा चारों स्टेजेस को क्रॉस किया जाएगा। फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे, यानी फिर से हम ज्ञानी बनेंगे और अपने सत्य को जानकर उसमें टिकेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। तो जैसे बाबा है वैसे ही मैं आत्मा भी हूँ, है ना। जैसे ही बाबा की कोई महिमा हो, उसको तुरंत अपनी महिमा भी बना लेना, क्योंकि हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बाप समान है ही। तो हमें अपने को हमेशा हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में ही स्थित रखना है। ये वाला पार्ट को नहीं कह रहे कि ये पार्ट त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री है, लेकिन जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है इस पार्ट को बजाने वाली आत्मा की, उसमें हम बाबा के समान हैं। तो बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि खोल देते हैं, तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई ना। भगवान को इसीलिए माता पिता दोनों कहते हैं। जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। ये तो ड्रामा के अंदर शरीर का रोल चाहिए माताओं को संभालने के लिए, या माताओं को एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि माताएं भी ज्ञान में बहुत तीखी जा सकती हैं। तो इसके लिए जगत अम्बा यानी मम्मा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं। हम्म। जब ब्रह्मा बाबा कभी टेनिस खेलते थे, कभी बैडमिंटन खेलते थे, तो दिखाया गया कि देखो शिव बाबा या भगवान कैसे अपने शरीर में अलग अलग लीलाएं भी दिखा सकता है। तो बाबा बहुत परफेक्शन से खेलते कूदते थे, जीतते थे अक्सर। तो बाबा कहते घूमने भी जाते हैं, पहाड़ी पर ले जाते थे बच्चों को, और वो जो तालाब था नकील झील, वहां पर भी ले जाते थे। तो हम बाबा को याद तो करते हैं ना। वो ये हो गया साकार में बाबा को देखकर निराकार को याद करना। तुम जानते हो इनको, इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। देखो, है ना। बाबा भी गुप्त रूप से देखने में बाहर से चाहे हंस रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर से गुप्त रूप में वो अपने को आत्मा समझने का बार बार अभ्यास जारी रखते थे, याद करते रहते थे। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ, चैतन्य तो है ना। तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही हम बच्चों को भी हर काम करते हुए कुछ भी करें, किसी से भी बात करें, मिले जुले, अंदर अपनी आत्मा पे बाबा की जैसी स्मृति में स्थित रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। बलि मतलब पूरा समर्पण, कि जो जहां जो भी बाबा कराए, खिलाए पिलाए बैठाए, सब समर्पण बाबा को। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाओ। अब बाप कहते हैं हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। बाबा का जो एडवाइस होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है। कोई एक ही एडवाइस सब कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा जिसकी जैसी स्थिति और स्मृति होती है, बाबा उसको उसके हिसाब से एडवाइस देता है, डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा के सारे डायरेक्शंस होते ही है ममत्व को मिटाने के लिए। और हम सब का भी जो सारा पुरुषार्थ है, ये तो जान लेना कि मैं आत्मा हूं, एक सेकंड का काम है। लेकिन मैं जो नहीं हूं उसको भुलाने में ये पूरा जीवन लग रहा है ना। जो ये शरीर, शरीर के अलग अलग पहचाने, अहंकार, अभिमान, ये जितना हमने अपने को
ममता इसमें दे रखी है, पूरे समय इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, ये मिटाने में हमें अंत तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा जो भी हमको एडवाइस देता है, या हम में से कई लोग बाबा से कभी पर्ची निकाल कर, कभी किसी निमित्त के द्वारा कोई डायरेक्शन लेते हैं या एडवाइस लेते हैं, तो उसको एज इट इज मान लेना चाहिए, क्योंकि बाबा वो सब इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा जहां जहां लगाव होगा ड्रामा से, उसके किरदार से, उसकी सब सुख साधन सुविधाओं से, या अपनी इच्छाओं से, वो ममत्व वहां से मिटेगा। और वो मिटना बहुत जरूरी है सोल कॉन्शियस स्टेट के लिए। लेकिन बच्चे डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो, तो हम वर्षा कैसे देंगे, है ना। कई ब्राह्मण्स के बीच में डिफरेंस इसी कारण से है कि सारे ब्राह्मण पढ़ाई के लिए तो चलो रेडी है, बाबा बाबा करने के लिए रेडी है, लेकिन त्याग करने के लिए नंबर वार है। त्याग करने के लिए ब्राह्मणों में बहुत अंतर है। कोई मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये छोड़ने को ही नहीं राजी है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली छोड़ के वहां से चले जाना, लेकिन बुद्धि से भूलने कोई नहीं राजी है कि मेरा पति है, मेरी बेटी है, मेरा बच्चा है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है। उनको ऊपर से भले ही दिखावे के लिए या आदत पड़ी हुई है कहने की कि भगवान का है, बाबा का है, लेकिन अंदर से बिल्कुल इतना लगाव है, इतना ममत्व है इन सब चीजों से। और यहीं पे अंतर है। अगर किसी को बाबा से वर्षा ज्ञान का ज्यादा मिल रहा है या ज्यादा उसको अच्छी धारणा हो रही है, उसका कारण है कि उसने त्यागा हुआ है मन से सबको, दिल से, दिमाग से, और बाकी लोगों ने त्यागा नहीं है। और इसीलिए उनका वहां से ममत्व नहीं हट रहा है। और जब तक ममत्व नहीं हटेगा, तब तक जो यथार्थ ज्ञान है और यथार्थ स्थिति है वो बनेगी भी नहीं ना। तो इसलिए हमको अपने अंदर चेकिंग करनी है, हमारे अंदर कहाँ कमी आ रही है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़ी ही जाते हैं ना। कई लोगों को धन देने में ही बहुत अंदर से वो होता है कि क्यों मांग रहे हैं ऐसा, या हम दे रहे हैं तो उसका अभिमान आ जाता है। तो बाबा ने कहा हुआ है तुम्हारा जिस चीज से तुमको, चाहे निमित्त बनकर ही कोई आपसे मांग रहा है ना। निमित्त बाबा ने जो भी बनाए हैं ब्राह्मण्स, उन सबको भी जो रोल मिला है वो ड्रामा में एकदम एक्यूरेट मिला है, कल्याणकारी मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हम सब के अंदर मनुष्य रूप में मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा अटैचमेंट होती है धन को लेकर। और जो चीज जिसको एक गाने में भी कहा गया है ना, जहाँ धन जाएगा वहां मन जाएगा। तो जब आप अपना अ, अपना नहीं, एक्चुअली हमारा है ही नहीं ना। ये ड्रामा में डायरेक्टर ने धन दिया था सबको अलग अलग, किसी को करोड़पति के रूप में दिया, किसी को कुछ हजार ही दिए। तो ये भी ड्रामा अनुसार मिला है। अगर हमारी स्क्रिप्ट में नहीं होता तो नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता। तो जो मिला है उसको अपना जो हमने समझ लिया है, उस अपने को हटाने के लिए, उस ममत्व ममता को हटाने के लिए ये दान लेने वाली प्रथा, या उनसे लेने वाली प्रथा भगवान ने चलाई है अपने यज्ञ में, ताकि आपका उस चीज को लेकर ममत्व हट जाए। लेकिन देते समय भी हम अहंकारी होकर देते, मैं दे रहा हूं, मेरा धन है, तो कहाँ से तेरा आया? क्या लेकर आए थे तुम जो तुम्हें मेरा कह रहे हो? उसको कमाया भी अगर तुमने, तो भी वो नौकरी, वो धन, वो कारोबार किसने दिया? क्योंकि काम करने के लिए तो आज करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम ही को क्यों वो नौकरी मिली? हम ही को क्यों इतने करोड़ या लाख या हजार मिले? किसी और को दे देता बाबा डायरेक्टर वो पार्ट, हमको शायद मजदूर बना देता, 2-2 सौ 3-3 सौ की दिहाड़ी में काम कर रहे होते। लेकिन हमको वो रोल ना देकर लखपति वाला रोल दे दिया, करोड़पति वाला रोल दे दिया। तो ये तो उसकी उसी की सब कुछ चीजें है ना, स्क्रिप्ट उसी की है। तो इसलिए ये जब हमें दिया जाता है, तो बाबा हमारे अंदर से उसका ममत्व निकालने के लिए ऐसा करवाता है। और ना सिर्फ धन के लिए, लेकिन दूसरी चीजों में भी होता है, रिश्तों में भी होता है। रिश्ते में कोई आपके किसी रिश्ते का यूज बाबा करवा रहा है, तो जैसे किसी के बच्चों को, किसी के युगल को, तो वो भी लगाव हटाने के लिए होता है सब कुछ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना, बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं है। सिर्फ एक बार ममत्व हट जाता है ना, तो बाबा सब वापस कर देता है। सिर्फ ममत्व हटने तक हमसे वो चीजें ड्रामा लेता है। जरूरी नहीं बाबा यज्ञ में लगवाएगा, कहीं कहीं तो ड्रामा ही हमसे उस चीज को छीन लेता है,
क्योंकि ममत्व है। एक बार ममत्व हट जाए तो ड्रामा वापस भी कर देता है। बाबा कहते हैं युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल देते हैं। बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? ना पति पत्नी को आपस में इतना मोह है, मोह के कारण ही तो डर लगता है। कई पति या पत्नी एक दूसरे से डरते भी हैं, क्यों? डरने की क्या बात है, क्योंकि मोह है ना। मोह ना होता तो आपको डर भी नहीं लगता। तो इसलिए ये सब, बाबा जब घर घर को आश्रम बनाने आया है, मंदिर बनाने आया है, तो उसकी जो मूर्ति है वो कितनी पवित्र होनी चाहिए। उसमें डर, उसमें मोह जैसी बुराई विकार नहीं होने चाहिए। इसीलिए बाबा उनमें पवित्रता की धारणा करवाता है कि ये सबसे बड़ी धारणा है। अगर आप, कई लोग बड़े आसानी से ब्रह्मचर्य तो फॉलो कर लेते हैं उम्र के कारण, बीमारी के कारण, लेकिन अंदर से नहीं भूलते कि ये मेरे पति नहीं एक आत्मा है, ये मेरी पत्नी नहीं एक आत्मा है। वो ऊपर से धारणा हो गई है, लेकिन अभी भी पूरी एनिवर्सरी वैसी ही मन रही है जैसे वो शादी करके मनती है। वही रिश्ता अभी भी पति पत्नी का आपस में, भावनाएं बिल्कुल वही हैं, बस शरीर नहीं टच करते, इतना ही रह जाता है। लेकिन अंदर से बिल्कुल फीलिंग चेंज होनी चाहिए, आत्मा भाई आत्मा भाई। सिर्फ ये इतनी सफाई सच्चाई हो तब वो मूर्ति बने, तब तो वो मंदिर आश्रम और गृहस्थ में खुशियां आए। तो बाबा कहते हैं हम तुमको बंदरपने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? बाबा सिर्फ मत देंगे कि कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है ना। ये पूरी मुरली सुनने के बाद एक दो किसी का कॉल आ ही जाएगा, वो ब्रह्मचर्य कैसे करे, वो पवित्रता कैसे करे। तो बाबा की कोई बात को कोई ठीक से सुनता ही नहीं, उनको पता नहीं क्या आंसर चाहिए। बाबा कहते हैं ये सारा बुद्धि का काम है, सारा बुद्धि से भूलो कि ये हमारे कोई हैं। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप हो, टीचर हो। आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता पिता भी कहते हैं। हम्म, वह कौन है? सॉरी, जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं। तो जगत अम्बा को हम लोगों ने अभी तक जड़ रूप में पूजा, तो माता के रूप में याद करते थे। तो वह कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती, क्योंकि जगदम्बा को दिखाते हैं 8 शक्तियों के हिसाब से उनके 8 हाथ। तो वो तो सतयुग में ऐसा कोई होता ही नहीं फिजिकल रूप वाला। तो ये जरूर अभी की बातें होंगी। बाबा कहते वहां के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं यह जगदम्बा ब्राह्मणी है ना। सबसे पहली ब्राह्मणी दिखाई गई है जो, वो है सरस्वती, सफेद वस्त्र धारिणी, ज्ञान की देवी। वही ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़ी यह राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे शरीर के, या कोई पुरानी बातें याद आने के। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं ना। जब ज्यादातर जो कष्ट होते हैं वो रिश्तों से हो रहे हैं, या फिर अ, आपस में कोई किसी की पुरानी बातें सोचकर हो रहे हैं। तो अगर सबको हम लास्ट में सोते समय ड्रामा के अकॉर्डिंग निर्दोष दृष्टि से देखें, सब सत्य आत्मा को देखें, उनके पार्ट से अलग करके देखें, तो याद आ जाएगा कि कोई गलत नहीं है, किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, सब ड्रामा में बंधे हुए हैं। इतना ज्ञान याद करते करते जब सोएंगे तो किसी के प्रति कोई भावना खराब नहीं होगी। और फिर भाई बहन या भाई भाई की स्मृति में रहेंगे। तो बाबा कहते फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी, है ना। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना। हमें भी जो ज्ञान का नशा चढ़ रहा है, उसमें भी सबके अंदर अलग अलग नशा है। किसी को झूठा अहंकार ज्ञान का आ जाता है, तो वो दूसरों को कुछ नहीं समझता, हम तो भाई ज्ञानी हो गए हैं। हाँ, फिर रजो होती है स्टेज थोड़ी उससे बेटर, कि हमें ज्ञान की खुशी है बट अभी भी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी है, सिर्फ ज्ञान से ही और सेवा से खुश है। फिर उससे भी ऊंची स्टेज है जब हम पूरी तरह आत्माभिमानी हो जाते हैं और सबको आत्मा के रूप में देखते हैं, तो वो खुशी है सतो।
उसका नशा है सतो नशा। तो बाबा कहते हैं तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। अगर सिर्फ झूठे अभिमान, ज्ञान का अभिमान किया लेकिन धारणा कुछ नहीं कर पा रहे, तो मर पड़ेंगे, माना कभी ना कभी ज्ञान छोड़कर चले जाएंगे। यह तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। क्योंकि करण करावन हार बाबा है। ड्रामा अनुसार सब होना है, तो मुझे अपना कोई अहंकार ही नहीं होगा कि मेरे द्वारा किया गया। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। बाबा ने कोई डांस करने को मना थोड़ी ना किया है। बाबा के गाने चला लो या कोई भी गाने चला लो, नाच लो, अपने मन को खुश कर लो। बाबा कहते दो चार पांच रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाए तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिल सकता है। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? बाबा का भंडारा है तो जिसको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो जाओ, बाबा के भंडारे से सब कुछ अपने आप अवेलेबल होगा। शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और बाबा के साथ परम धाम में खुद को देखें। आगे बाबा कहते हैं, एक गीत बजा, फिर उसमें बाबा ने कहा कि ये है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं ना। ज्ञान डांस का मतलब ये तो है ही कि एक तो ज्ञान का चिंतन करते करते मन डांस करने लगता है। दूसरा, जो गाने चलते हैं अगर उसमें भी आप ज्ञान निकाल लो, उसमें भी अगर आप बाबा की याद निकाल लो, तो वो भी ज्ञान डांस हो जाता है। तो बाबा कहते ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपिकाओं को। कहाँ भी बैठे हो, बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं ना। सिर्फ याद करने का मतलब ये नहीं कि साइलेंस हो चारों तरफ और उसमें मैं अपने को या स्वमान या जैसे भी याद करूं। कई बार आप लोग या हम लोग घर में रहते हुए दूसरों के साथ जो ज्ञान में नहीं है, उनके साथ फिल्मी गानों के बीच में अगर कार से जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके गाने चलते हैं। उसमें भी जो गाने होते हैं आप उसमें भी बाबा को याद कर सकते हो, माना उसमें भी उनके शब्दों में ज्ञान निकाल सकते हो। या कई बार बहुत अलग शब्द होते हैं तो उससे अपने को डिटैच करने का अभ्यास कर सकते हो कि मुझे वो सुनाई ना दे और मैं बाबा की याद में रहूं। उसमें भी फन ढूंढ सकते हो। अलग अलग तरीके से हम कैसे बाबा को याद करके खुशी में रहें। कंप्लेन करने की जरूरत नहीं कि मुझे तो एकांत मिलता ही नहीं, मुझे तो शांति मिलती ही नहीं, हम तो अकेले घर में ज्ञान में चलते हैं, बाकी लोग तो इतना डिस्टर्ब करते हैं। नहीं, उसी डिस्टरबेंस के बीच में ही तो याद करने का अभ्यास करना है। तो उसमें भी मजा है, उसमें भी इंजॉय करूं। बाबा कहते तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है। बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़े, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत तो दो। हाँ, सर्विस का सबूत दो, माना पहले आत्माभिमानी स्टेज तो बनाओ।
चलिए मान लीजिए 8 घंटे की नौकरी है और आप ये बहाना दे रहे हो कि हमें टाइम नहीं मिलता याद करने का। तो नौकरी में या किसी भी समय कितनी अभ्यास किया है हमने आत्माभिमानी स्थिति का? कितना जो बाकी के 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटा भी मिलता है, क्या उतने समय भी हम आत्मा समझ कर रहते हैं? तो ये सबूत तो दो पहले। जब एक्स्ट्रा आवर्स में भी हम सब सेवा नहीं दे रहे, सबूत नहीं दे रहे अपनी आत्माभिमानी स्थिति का, तो नौकरी छोड़ देने के बाद वो पुरुषार्थ करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो आत्मा समझने के लिए सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले जितना समय फ्री है उतने समय तो बाबा की याद में रहकर दिखाएं या कोई सेवा करके दिखाएं। तो बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है। परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको ये आदत पड़ेगी, कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। कुमारी का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थी वाले कुमारी नहीं है ना। अभी देखो एक माता जी कह रही थी आपको देखा था कुमारी रूप में। तो कहीं ना कहीं बाबा की दृष्टि में तो हम सब कुमारी हैं, चाहे वो अ, अधर कुमार है चाहे वो माताएं हैं। बाबा तो सबको पवित्रता की दृष्टि से देखता है। ये तो रोल में सब किसी को विवाहित जीवन जीना पड़ा, संतान उत्पत्ति करनी पड़ी, लेकिन अंदर से जो आत्मा है वो तो सबकी पवित्र है। तो जो ज्ञान लेकर अपने पवित्रता में टिक रहा है, जो ड्रामा से न्यारा है, वो कुमारी या कुमार वो 21 कुल का उद्धार करता है। माना 21 जन्म तक पवित्रता का जीवन और पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करके कई पीढ़ियों को तर देता है। तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा। भूल हुई ड्रामा। ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छे से समझना है। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। हाँ, अटेंशन रखना चाहिए। बाबा को सौंप कर अपने सत्य में टिक जाओगे तो अटेंशन रहना शुरू हो जाएगा। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। रजिस्टर बार बार खराब तभी होता है जब हम बाबा को सौंप तो देते हैं, लेकिन अपने सत्य को याद नहीं करते। अपने सत्य में टिक कर अगर उसकी स्मृति बनाए रखेंगे तो जो रोल में गलतियां हो रही हैं, विकर्म हो रहे हैं, उसका प्रभाव फिर लंबे समय तक रह नहीं सकता। वो अंदर ही अंदर बदल चुका होता है। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सौतेले को थोड़ी वर्षा देंगे। सौतेले का मतलब जो बाबा के सिवा किसी और को याद करे। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो है वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। लेकिन हिम्मत तो हमें ही दिखानी पड़ेगी। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप, टीचर, गुरु हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अच्छा। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुरानी किच्चड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। पुरानी किच्चड़ पट्टी का मतलब पुरानी स्मृति। अब तक ड्रामा से हमने जो अपनी पहचानें बनाई हुई थी, जिन जिन में हमारी रग जाती थी, जो भी शरीर और शरीर की कहानी में जो कुछ भी हमें अ, प्रभावित करता था, अब उन सब से अपनी स्मृति हटा देनी है, अपना ध्यान हटा देना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है। हम देखें, चेक करें हमारा ममत्व कहाँ कहाँ तक है। धन, रिश्ते, शरीर, संपदा, सुख, सुविधाएं, इमोशंस, आदतें, है ना, विशेषताएं, गुण, अवगुण, सबसे तो ममत्व होता है हमारा।
ये सब से ममत्व हटा देना है। और बाबा का डायरेक्शन जो है, उससे हमें अपने आप को अपने सत्य में टिकाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। ये सब कुछ जान लेने के बाद भी रोल तो प्ले करना ही है, लेकिन जो रोल में बातें आएंगी, चाहे विशेषताओं की, चाहे गुण अवगुण की, चाहे इमोशंस की, चाहे भावनाओं की, संस्कारों की, वो सब मेरी नहीं है। मैं ट्रस्टी बनकर उसको प्ले कर रही हूँ, ऐसी स्मृति को जगा रही हूँ। इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उस पर बलि चढ़ाना। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, किसी के बच्चे होते हैं, तो वो हर माँ बाप को ये रहता है कि सब कुछ इसी इन्हीं के लिए तो है, सब कुछ इन्हीं का तो है। तो आज या कल उनको ही मिल जाना है सब कुछ। तो जो बच्चे पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों का पूरा अधिकारी बनाकर उनको सब कुछ अपने मन से, बुद्धि से सौंप देते हैं। तो ऐसे ही बाबा का ही सब कुछ है, एक्चुअली है भी उसी का। ये तो बाबा को सिखाना पड़ रहा है कि वारिस बना लो मुझे, अदरवाइज है ही सबका सब कुछ उसका। शरीर छूट जाने के बाद कौन अपने साथ कुछ ले जाकर आज तक उसको यूज कर पाया है। तो इसलिए जीते जी बाबा को सब कुछ, उसका मालिक बाबा को बना दो। पूरा समर्पण बुद्धि हो जाओ, जो हो जैसा हो सब बाबा जाने। तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। तो अपने को आत्मा समझ, आत्मा के रूप में ही हर कार्य करना माना सर्विस करना। और नशे में रहना माना उसकी खुशी, ज्ञान की खुशी, ड्रामा की को जान लेने के बाद उससे डिटैचमेंट की जो खुशी होती है, उस खुशी को अनुभव करना। और ड्रामा में बार बार डूबना नहीं, ड्रामा से पहचान नहीं बनाना माना रजिस्टर खराब नहीं करना, देह भान में नहीं आना। तो ये ध्यान देना है। आज का वरदान है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। तो प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है ब्राह्मण जीवन में? हाँ, अतीन्द्रिय सुख। तो बाबा ने समझाया कि सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, सॉरी, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। वर्षा क्या है? ज्ञान। बाबा का बना और वो सत्य ज्ञान मिलना शुरू हो गया, ये है बाबा का प्रत्यक्ष वर्षा। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ से भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। अगर हम आत्माभिमानी होकर शरीर के भान से या शरीर के स्वार्थ से निकल कर सेवा करते हैं, तो उसका फल प्रत्यक्ष रूप में भी हमें मिलता है, खुशी के रूप में और अपनी आत्माभिमानी स्थिति की आनंद के रूप में, ऊंची स्थिति के रूप में। तो प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है। संगम युग हमारा ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा कि सब कुछ फ्यूचर के लिए है। प्रेजेंट में सब कुछ मिलना है, जीवन मुक्ति फील होनी है। तो ये ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है, माना आत्मा को आत्माभिमानी बना देता है, तो वो कभी बीमार पड़ती नहीं, क्योंकि एवर हेल्दी आत्मा ही होती है। शरीर एवर हेल्दी कहाँ है? एवर हेल्दी माना आत्माभिमानी स्थिति बना देना। तो योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। डबल लाइट का मतलब ही है एकदम मन बुद्धि संस्कार सब कुछ निराकारी रूप में समर्पित हो भगवान को, बाबा को। और हम कुछ नहीं कर रहे, एकदम हल्के होकर साक्षी दृष्टा बनकर केवल रोल को जब देखते हैं, तो उससे हमारी स्थिति रोल में बहुत लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिसको कहते हैं फरिश्ता स्थिति। तो ये आत्माभिमानी स्टेट से, योग युक्त स्थिति से हमें खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति होती है। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। तो विशेष आत्मा माना, वैसे तो हम सब आत्मा है, 800 करोड़ से ज्यादा जितने भी हैं सब आत्मा है, लेकिन जो विशेष आत्मा होती है, उनके अंदर आत्मा की स्मृति होती है। और सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, लेकिन उनके अंदर अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की स्मृति होती है, बाप समान स्मृति होती है।
तो उसके कारण उनके हर कर्म में, बोल में, दृष्टि में, संकल्प में रूहानी रॉयल्टी होती है, माना अपने हाईएस्ट वर्जन की स्मृति होती है। और उसके कारण उनकी फलक और झलक बाहर रोल में भी दिखती है, वाइब्रेशन के रूप में भी अनुभव होती है। तो ऐसी विशेष आत्माएं हम सब बने। अच्छा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख, चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा, तृप्त आत्मा ना होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। रॉयल आत्माएं सदा थोड़े में भी भरपूर रहती हैं। जहां भरपूरता है, वहां संतुष्टता है। तो संतुष्टता के बारे में बाबा इस पूरे दिसंबर हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं। हम अपने अंदर देखें कि कहाँ कहाँ पार्ट के रोल के कारण या पुरुषार्थ के कारण हम असंतुष्ट हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो जितना हमें अपने अंदर असंतुष्टता या अतृप्ति दिख रही है, तो तुरंत पहचान लें कि हमारे अंदर अभी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। आत्माभिमानी स्थिति में सदा ही संतुष्टता और सदा ही तृप्ति होती ही है। क्योंकि आत्मा को ना तो शरीर के जैसा भोजन चाहिए, ना शरीर के जैसे सुख सुविधाएं, मान सम्मान या कोई भी ऐसी हद की बातें चाहिए। आत्मा तो सदा भरपूर है, सदा तृप्त है। ये स्मृति अगर रहे, तो हमें शरीर के भी अगर प्राप्तियों में कोई कमी है, शरीर की चीजों में भी दूसरों के समान उतना नहीं भी मिला है, तो भी आत्मा अपने सत्य को जानने से सदा तृप्त रहेगी। तो ऐसी आत्माएं कभी किसी से कुछ ना तो मांगेंगी, ना इच्छा रखेंगी, और ना ही कभी असंतुष्ट होंगी, ना बेचैन होंगी। तो ऐसी आत्माएं ही रॉयल आत्माएं होती हैं, जो थोड़े में ही भरपूर होती हैं। तो जहां भरपूरता है, यानी जहां अपनी आत्मा का ज्ञान है, अपने सत्य का ज्ञान है, वहां संतुष्टता है ही। ओम शांति।